कन्या राशि वालों, कैसा रहेगा अगस्त 2025 का समय आपके लिए? मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आप सभी को बताने जा रहा हूं आज अपने इस चैनल डॉक्टर सुनील शास्त्री पर में कि कैसा रहेगा 2025 अगस्त का महीना आपके लिए। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव कुंडली के एकादश भाव में कर्क राशि में विराजमान हैं। कुंडली के एकादश भाव में कर्क राशि में 17 अगस्त तक सूर्यदेव का विराजमान होना ये दर्शाता है आपके लिए कि इस समय में आप आमदनी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो, यानी कि पैसे आपके पास में खूब आने वाले हैं। 17 अगस्त तक आमदनी खूब होने वाली है। मनचाहा जो इच्छाएं थी, जो पूरी नहीं हो रही थी, वो इच्छाएं भी अब इस समय में पूरी होंगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, कुंडली के एकादश भाव में सूर्य का बैठना सीनियर्स का साथ दिलवाएगा। 17 अगस्त तक बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। अगर रिश्ते खराब हो गए तो वो रिश्ते भी अब ठीक होने लगेंगे। सूर्य का यहाँ बैठना आपके लिए, अगर आपके पत्नी से पंचम यानी कि आपके पत्नी के यश में वृद्धि का योग है, आपके पिता से द्वितीय यानी कि आपके पिता के धन धान्य संपत्ति में वृद्धि का योग है, आपके छोटे भाई बहन से नवम यानी कि आपके छोटे भाई बहन के भाग्य में वृद्धि का योग है 17 अगस्त तक। 17 अगस्त के बाद जब ये सूर्य कुंडली के द्वादश भाव में आ जाएंगे तो खर्चा ज्यादा होने लगेगा। नींद में परेशानी आएगी, कुछ अस्पताल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट हो सकता है, कुछ पैसे आपके हॉस्पिटल में जा सकते हैं। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको विदेश से अच्छा खासा धन का लाभ मिल सकता है। मंगल देवता आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही हैं, जो इस महीने में शारीरिक तौर पर में आपको खूब मजबूती देंगे, शरीर से आपको बलवान बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा गुस्सैल भी बना देंगे। इस महीने में मंगल के कारण आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, क्योंकि मस्तक पर में मंगल बैठा हुआ है। विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव चरित्र ये भी बहुत अच्छे रहेंगे। और मंगल इस कुंडली में मालिक है अष्टम भाव का, तो शोध रिसर्च के तरफ आपका ध्यान ज्यादा जाएगा। बुध भी कुंडली के एकादश भाव में है और दसम भाव का मालिक है, यानी कि पिता को उठा करके लाभ के घर में डाल दिया, यानी कि पिता के माध्यम से खूब लाभ मिलने वाला है, खूब पैसा आने वाला है। चाहे पैसे के माध्यम में कहो, व्यवहार के माध्यम में कहो, लाड़ प्यार के माध्यम में कहो, किसी न किसी तरीके से सपोर्ट के माध्यम में कहो, पिता से आपको फायदा मिलने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो है, जो आपके कुंडली के दसम भाव में विराजमान है, जो आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाले हैं, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं। जहां पर काम करते हो वहां पर प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह देने वाले हैं। समाज में एक विशेष प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी, सरकार से भी आपको लाभ मिल सकता है। शुक्र दैत्य गुरु शुक्र भी दसम भाव में ही विराजमान है। दसम भाव में शुक्र का विराजमान होना यानी कि पिता के माध्यम से धन धान्य संपत्ति में वृद्धि होना, पिता के माध्यम से परिवार का फुल सपोर्ट आपको प्राप्त होना, मैं ऐसा देख पा रहा हूं। पिता के माध्यम से आपको भाग्य का साथ कर्म के क्षेत्र में मिलना, ये भी मैं देख पा रहा हूं शुक्र के कारण। शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में शनिदेव का बैठना यानी कि आपको जीवन साथी का सुख मिलना, काम और वासना की पूर्ति होना। जो विवाह योग्य लोग हैं उनको विवाह का प्रस्ताव भी इस समय में मिल सकता है। राहु कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, तो कन्या राशि वाले इस महीने में थोड़ा सा दुश्मन आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ चिंताएं जो हैं सो आपको घेर सकती है, आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हो। कुछ हेल्थ वाइज इशू भी आपको परेशान कर सकती है, आपका तबीयत वगैरह जो है थोड़ा सा खराब हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के छठे भाव में राहु का बैठना मामा के तरफ से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, या मामा बीमार पड़ सकते हैं, या मामा या मौसी के ऊपर में कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। केतु कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो कुछ रहस्यमयी चीजों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। कुछ गुप्त विद्या को सीखने जानने की इच्छा जागृत होगी। केतु के कारण आपका मन साधना में, ध्यान में ज्यादा इस समय में जाता हुआ मैं देख पा रहा हूं।
तो कुछ इसी प्रकार से है कन्या राशि वालों का अगस्त का महीना, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,